आज शायद आपका दिन बहुत थकाने वाला रहा है और अब आंखों में नींद होने के बावजूद मन शांत नहीं हो पा रहा। तो आज की ये जादुई अंगूठी की रहस्यमयी कहानी आपको धीरे धीरे सुकून और मीठी नींद की दुनिया में ले जाएगी। बस अपनी आंखों को आराम से बंद कर लीजिए, फोन को अपने पास साइड में रख दीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए साथ मिलकर निकलते हैं एक शांत, जादुई और रहस्यमयी सफर पर, जहां हर शब्द आपको सपनों की दुनिया की और करीब ले जाएगा। बहुत समय पहले हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों और काले जंगलों के बीच बसे विराजगढ़ नाम के राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रात होते ही लोगों के घरों के बाहर किसी अनजानी परछाई के कदमों की आवाज सुनाई देती। कई लोग अचानक गायब हो जाते और जो लौट कर आते उनकी आंखों में डर समा चुका होता। उसी राज्य के किनारे बसे एक छोटे गांव में आरव नाम का एक गरीब लकड़हारा लड़का रहता था। आरव बहादुर था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब बेचैनी हमेशा रहती। उसे लगता जैसे उसकी किस्मत उसे किसी बड़े रहस्य की ओर बुला रही हो। एक रात भयंकर तूफान आया। आसमान में बिजली चमक रही थी और पूरा जंगल डरावनी आवाजों से गूंज रहा था। आरव अपने बीमार पिता के लिए जड़ी बूटियां लेने जंगल गया हुआ था। तभी उसे दूर पहाड़ी की तरफ नीली रोशनी दिखाई दी। इतनी रात में वहां कौन हो सकता है, उसने खुद से कहा। डर के बावजूद वो धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, हवा ठंडी होती गई। अचानक उसने देखा कि पहाड़ी के बीचों बीच एक पुराना टूटा मंदिर था जो वर्षों से वीरान पड़ा था। मंदिर के अंदर जाते ही उसकी मशाल अपने आप बुझ गई। कौन है वहां? आरव की आवाज कांप गई। तभी मंदिर के अंदर से भारी आवाज गूंजी, जिसने भी इस स्थान में कदम रखा है उसकी किस्मत बदलने वाली है। आरव डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाया। तभी जमीन हिलने लगी और मंदिर के बीच पत्थर की एक विशाल मूर्ति धीरे धीरे खिसकने लगी। उसके नीचे एक काला संदूक छुपा हुआ था। संदूक पर अजीब सुनहरी चिन्ह बने थे। जैसे ही आरव ने उसे छुआ, उसके हाथ में तेज जलन हुई, लेकिन अगले ही पल संदूक अपने आप खुल गया। अंदर एक चमकता हुआ काला खंजर रखा था। उसकी धार नीली आग की तरह चमक रही थी और उसकी हत्थे पर लाल रंग की रहस्यमयी आंख बनी। आरव घबराकर पीछे हट गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो खंजर को छोड़ नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो खंजर उसके हाथ से चिपक गया हो। मंदिर के अंदर अचानक तेज हवा चलने लगी। टूटी हुई दीवारों से काली धुंध निकलने लगी और चारों तरफ डरावनी फुसफुसाहट गूंजने लगी। मुझे मुक्त करो, मुझे खून चाहिए, आरव डरकर चिल्लाया। तू कौन है? खंजर की लाल आंख चमकी। मैं हूं काल दंश, वो खंजर जिससे साम्राज्य मिट गए, जिसने राजाओं को राक्षस बना दिया। आरव ने तुरंत खंजर फेंकने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ जैसे पत्थर बन गया था। तभी मंदिर के बाहर से भेड़ियों की जोर जोर से गुर्राने की आवाज आने लगी। आरव तेजी से बाहर भागा, लेकिन बाहर का दृश्य देखकर उसकी सांसें रुक गईं। करीब 10 विशाल काले भेड़ियों से घेर चुके थे। उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और मुंह से काली भाप निकल रही थी। एक भेड़िया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। आरव पीछे हटने लगा। उसके पैर कांप रहे थे। नहीं। तभी उसके हाथ में पकड़ा खंजर गर्म होने लगा। अचानक उसके कानों में वही भारी आवाज गूंजी, अपने डर को खत्म कर, वार कर। भेड़िया। आरव बूढ़े आदमी की बात सुनकर सन्न रह गया। जंगल में तेज हवा चल रही थी और पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें झकझोर रही हो। मौत मेरा पीछा क्यों करेगी? आरव ने घबराकर पूछा। बूढ़े आदमी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर धीमी आवाज में बोला, क्योंकि कालदंश कोई साधारण खंजर नहीं है, ये अंधकार का जीवित हथियार है। सदियों पहले इसी खंजर की वजह से पूरा निशाकर साम्राज्य नष्ट हो गया था। तभी दूर जंगल में किसी जानवर की भयानक चीख गूंजी। बूढ़े की आंखें सिकुड़ गईं। वे आ चुके हैं। कौन? लेकिन जवाब देने के बजाय बूढ़े ने आरव का हाथ पकड़ा और तेजी से जंगल के अंदर भागने लगा। दोनों घने पेड़ों के बीच दौड़ रहे थे। पीछे से पत्तों के टूटने और भारी कदमों की आवाजें लगातार करीब आती जा रही थीं। धड़ाम। आरव की आंखों में नीली आग भड़क रही थी
उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, मार डालो, किसी को मत छोड़ो। दूसरे छाया शिकारी ने तलवार उठाई, लेकिन आरव बिजली की तरह उसकी ओर झपटा। उसकी गति इंसानों जैसी नहीं रही थी। काल दंश की धार शिकारी की गर्दन से गुजर गई। अगले ही पल उसका शरीर काले धुएं में बदलकर बिखर गया। अब सिर्फ एक आखिरी शिकारी बचा था। वो डरकर पीछे हटने लगा। नहीं, तुम इंसान नहीं हो। लेकिन आरव के अंदर की शक्ति उसे रोकने नहीं दे रही थी। वो दहाड़ते हुए आगे बढ़ा। तभी बूढ़े आदमी ने अपनी लकड़ी जमीन पर जोर से मारी। थम! एक तेज सुनहरी रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। रोशनी के टकराते ही आरव पीछे जा गिरा। उसके हाथ से खंजर छूटकर दूर जा गिरा। आरव दर्द से चीख उठा। उसकी आंखों की नीली चमक धीरे धीरे खत्म होने लगी। बाकी बचा शिकारी मौका देखकर अंधेरे में गायब हो गया। कुछ पल तक जंगल में सिर्फ तेज सांसों की आवाज गूंजती रही। आरव जमीन पर पड़ा कांप रहा था। उसके शरीर की नसें अभी भी जल रही थीं। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसके पास आया और गंभीर आवाज में बोला, मैंने चेतावनी दी थी। कालदंश धीरे धीरे अपने मालिक को राक्षस बना। आसमान में बिजली जोर जोर से चमक रही थी। विशाल काले पंखों वाला रक्त गरुड़ तूफान की तरह नीचे उतर रहा था। उसके पंखों की हवा से पेड़ झुकने लगे और जमीन कांप उठी। आरव डर से पीछे हट गया। रक्त गरुड़ की लाल आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसका चेहरा आधा इंसान और आधा गिद्ध जैसा था। लंबे नुकीले पंजों से काला धुआं निकल रहा था। धड़ाम! वो जमीन पर उतरा और उसकी टक्कर से मिट्टी चारों ओर उड़ गई। बूढ़े आदमी ने तुरंत अपना डंडा आगे किया। आरव, भागो यहां से! लेकिन रक्त गरुड़ डरावनी हंसी हंसा। अब बहुत देर हो चुकी है। उसकी आवाज सुनते ही आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। रक्त गरुड़ धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, सदियों बाद कालदंश फिर जागा है और उसका नया मालिक भी मिल गया। आरव ने कांपते हुए पूछा, तुम लोग इस खंजर के पीछे क्यों पड़े हो? रक्त गरुड़ की आंखों में लाल चमक बढ़ गई, क्योंकि उसी खंजर में अंधकार सम्राट महाकाल की अधूरी शक्ति कैद है। जिस दिन कालदंश पूरी तरह जाग गया, उस दिन पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। इतना कहकर उसने अपने विशाल पंख फैलाए। अचानक उसके पंखों से हजारों काले पंख तीरों की तरह निकलकर उनकी ओर बढ़े। बूढ़ा आदमी चिल्लाया, झुको! दोनों नीचे झुक गए। काले पंख पीछे के पेड़ों में धंस गए और अगले ही पल वे पेड़ सूखकर राख बन गए। आरव की आंखें फटी रह गईं। ये कैसी शक्ति है? रक्त गरुड़ मुस्कुराया, ये तो बस शुरुआत है। अचानक वो हवा में उड़ा और बिजली जैसी तेजी से आरव पर झपटा। आरव संभल भी नहीं पाया था कि रक्त गरुड़ के पंजे उसकी गर्दन तक पहुंच गए। लेकिन तभी कालदंश अपने आप हवा में उड़ा और रक्त गरुड़ के पंजों से टकरा गया। एक भयानक ऊर्जा विस्फोट हुआ। धम! रक्त गरुड़ पीछे जा गिरा। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। कालदंश अपने मालिक की रक्षा कर रहा है। आरव हैरानी से खंजर को देखने लगा। खंजर हवा में तैर रहा था और उसकी धार से नीली बिजली निकल रही थी। तभी खंजर की आवाज फिर गूंजी। उसका खून बहाओ। आरव का सिर दर्द से फटने लगा। उसके अंदर फिर वही अंधकार जागने लगा। बूढ़ा आदमी समझ गया कि हालात बिगड़ रहे हैं। उसने तुरंत अपनी जेब से एक चमकता हुआ नीला पत्थर निकाला और मंत्र पढ़ने लगा। पत्थर तेज रोशनी से चमक उठा। रक्त गरुड़ चीखा, नहीं, तुम आकाशमणि का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पूरे जंगल में नीली रोशनी फैल गई और अगले ही पल आरव और बूढ़ा आदमी अचानक हवा में गायब हो गए। रक्त गरुड़ गुस्से से दहाड़ उठा, भाग जाओ जितना भाग सकती हो, अब पूरा अंधकार तुम्हारी तलाश करेगा। आरव को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर हवा में टूट रहा हो। चारों तरफ नीली रोशनी घूम रही थी और कानों में अजीब आवाजें गूंज रही थीं। फिर अचानक धड़ाम! वो जमीन पर आ गिरा। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने का दृश्य देखकर वो हैरान रह गया। वो अब जंगल में नहीं था। उसके सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, जिनकी चोटियां बादलों से ढकी हुई थीं। चारों तरफ विशाल झरने बह रहे थे और हवा में हल्की सुनहरी चमक तैर रही थी। थोड़ी दूर एक प्राचीन आश्रम दिखाई दे रहा था, जो पत्थरों और लकड़ी से बना था। उसके चारों ओर अजीब चिन्ह बने थे, जो हल्की रोशनी छोड़ रहे थे। बूढ़ा आदमी पास ही बैठा भारी सांसें ले रहा था। आरव उठकर बोला, हम कहाँ हैं? बूढ़े आदमी ने थकी आवाज में कहा, ये ऋषिगिरी आश्रम है,
दुनिया की नजरों से छिपी हुई जगह। आरव अभी भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। आप आखिर हैं कौन? बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मेरा नाम ऋषि वेदांत है। मैं उन आखिरी लोगों में से हूं जो कालदंश का रहस्य जानते हैं। आरव ने तुरंत पूछा, ये खंजर आखिर बनाया किसने था? ऋषि वेदांत की आंखें गंभीर हो गईं। हजारों साल पहले एक महान राजा था, सम्राट विराट। वो पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा बनना चाहता था। उसने अंधकार की शक्तियों से सौदा किया और उसी सौदे से जन्म हुआ कालदंश का। आरव ध्यान से सुनने लगा, लेकिन धीरे धीरे वो खंजर सम्राट विराट की आत्मा को निगलने लगा। वो इंसान से राक्षस बन गया। उसने लाखों लोगों का नरसंहार किया। हवा अचानक ठंडी हो गई। तब 7 महान ऋषियों ने मिलकर उसे हराया और कालदंश को छिपा दिया ताकि वो दोबारा कभी ना जाग सके। आरव ने डरकर अपने हाथ में पकड़ी खंजर को देखा, लेकिन ये मेरे पास कैसे पहुंचा? ऋषि वेदांत कुछ बोल पाते उससे पहले आश्रम के अंदर लगी विशाल घंटी अपने आप बजने लगी। ढोंग ढोंग, पूरा आश्रम कांप उठा। तभी सफेद कपड़े पहने कई शिष्य दौड़ते हुए बाहर आए। उनमें से एक घबराकर बोला, गुरुदेव, सुरक्षा कवच टूट रहा है। ऋषि वेदांत का चेहरा पीला पड़ गया। रक्त गरुड़ की दहाड़ पूरे पहाड़ों में गूंज उठी। आसमान में उड़ रहे हजारों काले जीव चीखते हुए नीचे मंडराने लगे। उनकी आवाजें इतनी भयानक थीं कि आश्रम के कई शिष्य डर से कांपने लगे। आरव ने घबराकर पूछा, ये सारी जीव क्या हैं? ऋषि वेदांत ने अपनी लकड़ी कसकर पकड़ ली। ये अंधक पिशाच हैं, महाकाल की दास सेना। तभी रक्त गरुड़ हवा में अपने विशाल पंख फैलाकर बोला, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, कालदंश हमें सौंप दो। लेकिन ऋषि वेदांत आगे बढ़े। उनकी आंखों में डर नहीं था। जब तक मैं जीवित हूं, कालदंश अंधकार के हाथ नहीं लगेगा। रक्त गरुड़ की आंखें क्रोध से जल उठी। तो फिर मौत के लिए तैयार हो जाओ। उसने अपने पंजे आसमान की ओर उठाए। अचानक सारे अंधक पिशाच चीखते हुए आश्रम की ओर टूट पड़े। सभी शिष्य रक्षा चक्र बनाओ, ऋषि वेदांत गरजी। तुरंत सभी शिष्य जमीन पर बैठ गए और मंत्र पढ़ने लगे। आश्रम के चारों ओर सुनहरी रोशनी का विशाल कवच बन गया। धड़ाम धड़ाम, अंधक पिशाच उस कवच से टकराकर जलने लगी, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि कवच धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। आरव सब कुछ हैरानी से देख रहा था। तभी एक विशाल पिशाच कवच तोड़कर अंदर घुस आया। उसका शरीर काले पत्थर जैसा था और मुंह में लंबे नुकीले दांत। एक छोटा शिष्य डरकर गिर पड़ा। पिशाच उसकी ओर झपटा। नहीं, आरव चिल्लाया। उसने तुरंत कालदंश निकाला और पिशाच की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही खंजर हवा में चमका, उसकी धार से नीली बिजली निकली। पिशाच का शरीर बीच से कट गया और वो राख बनकर उड़ गया। सभी शिष्य हैरानी से आरव को देखने लगे, लेकिन अगले ही पल आरव के अंदर फिर वही अंधकार जागने लगा। उसकी आंखें नीली चमकने लगी और खून बहाओ, खंजर की आवाज गूंजी। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। विशाल पत्थर का हाथ जमीन से बाहर निकला तो पूरा आश्रम कांप उठा। पत्थरों में दरारें पड़ने लगी और हवा में तेज कंपन फैल गया। अंधक पिशाच डरकर पीछे हट गए। रक्त गरुड़ की आंखें सिकुड़ गईं। तो ऋषियों ने अभी तक उसे जिंदा रखा है। आरव हैरानी से उस टूटते हुए स्तंभ को देखने लगा। धड़ाम, अचानक पूरा स्तंभ फट गया। उसके अंदर से एक विशाल पत्थर का योद्धा बाहर निकला। उसकी ऊंचाई किसी हाथी से भी ज्यादा थी। पूरे शरीर पर प्राचीन मंत्र चमक रहे थे और आंखों में सुनहरी आग जल रही थी। उसके हाथ में एक विशाल गदा थी। सभी शिष्य एक साथ बोले, रक्षक देव। पत्थर का योद्धा धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी हर चाल से जमीन हिल रही थी। रक्त गरुड़ गुर्राया, हट जाओ मेरे रास्ते से। लेकिन अगले ही पल रक्षक देव ने अपनी विशाल गदा घुमाई। धम, भयंकर हवा का झटका उठा और कई अंधक पिशाच हवा में उड़कर चट्टानों से टकरा गए। आरव स्तब्ध रह गया। ये क्या है? ऋषि वेदांत बोले, ये आश्रम का प्राचीन रक्षक है। हजारों वर्षों से ये इसी दिन का इंतजार कर रहा था। रक्त गरुड़ गुस्से से दहाड़ा और बिजली जैसी गति से रक्षक देव की ओर झपटा। दोनों की टक्कर से पूरा पहाड़ कांप उठा। धड़ाम, रक्षक देव पीछे खिसका, लेकिन उसने तुरंत रक्त गरुड़ को पकड़कर जमीन पर दे मारा। अंधक पिशाच चीखने लगे। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे रक्षक देव जीत जाएगा, लेकिन तभी रक्त गरुड़ मुस्कुराया। तुम अभी भी नहीं समझे।
उसने अपने पंजे आसमान की ओर उठाए। अचानक काले बादलों के बीच एक विशाल लाल दरार खुल गई। उस दरार से काली बिजली निकलने लगी। ऋषि वेदांत का चेहरा डर से बदल गया। नहीं, वो द्वार नहीं खुलना चाहिए। आरव ने घबराकर पूछा, कौन सा द्वार? ऋषि वेदांत कांपती आवाज में बोले, अंधकार लोक का द्वार। तभी उस कालदंश हवा में तैरता हुआ धीरे धीरे अंधकार लोक की दरार की ओर बढ़ने लगा। उसकी नीली चमक अब गहरे लाल रंग में बदल रही थी। आरव घबराकर उसके पीछे दौड़ा। रुको! लेकिन जैसे ही उसने खंजर पकड़ने की कोशिश की, एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे फेंक दिया। धड़ाम! वो पत्थरों से टकराकर गिर पड़ा। ऊपर आसमान में वो विशाल दरार और बड़ी होती जा रही थी। उसके अंदर से काला धुआं निकल रहा था, जिसने पूरे पहाड़ को अंधेरे में ढकना शुरू कर दिया। रक्त गरुड़ जोर जोर से हंसने लगा। आखिरकार अंधकार सम्राट लौटने वाले हैं। तभी दरार के अंदर से एक विशाल काला हाथ बाहर निकला। उसके नाखून तलवारों जैसे लंबे थे और त्वचा जलते हुए कोयले जैसी दिख रही थी। सभी शिष्य डर से पीछे हट गए। ऋषि वेदांत ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनकी लकड़ी से सुनहरी रोशनी निकली और सीधे उस काले हाथ से टकराई। धम! पूरा आसमान कांप उठा। कुछ पल के लिए वो हाथ रुक गया, लेकिन फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तुम मुझे रोक नहीं सकते, वो भयानक आवाज फिर गूंजी। आरव ने देखा कि कालदंश अब उस हाथ की ओर खींच रहा था, जैसे दोनों एक दूसरे को पहचानते हों। तभी उसके दिमाग में अचानक अजीब दृश्य चमकने लगी। एक विशाल काला सिंहासन, उस पर बैठा एक दैत्याकार राजा और उसके हाथ में यही खंजर। आरव दर्द से सिर पकड़कर चीख उठा। आह! खंजर की आवाज उसके दिमाग में गूंजने लगी। तुम मेरे चुने हुए हो। आरव की आंखें फिर नीली चमकने लगी। ऋषि वेदांत घबरा कर बोले, नहीं, कालदंश उसकी आत्मा पर कब्जा कर रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आरव अचानक हवा में उठने लगा। उसके चारों ओर नीली बिजली घूमने लगी। रक्त गरुड़ हैरानी से बोला, ये कैसे संभव है? अचानक कालदंश तेजी से वापस आरव के हाथ में आ गया। जैसे ही आरव ने उसे पकड़ा, पूरा पहाड़ कांप उठा। उसकी आंखें अब पूरी तरह चमक रही थीं। शरीर से भयानक ऊर्जा निकल रही थी। आरव धीरे धीरे आसमान की ओर देखने लगा। उसकी आवाज अब बदल चुकी थी, भारी और डरावनी। महाकाल! ये सुनते ही रक्त गरुड़ के चेहरे का रंग उड़। आश्रम के चारों ओर धुआं फैल चुका था। टूटे हुए पत्थर, जली हुई जमीन और घायल शिष्य हर तरफ दिखाई दे रहे थे। हवा में अभी भी अंधकार की गंध तैर रही थी। आरव बेहोश पड़ा था। ऋषि वेदांत तेजी से उसके पास आए और उसकी नब्ज जांचने लगे। जिंदा है। उन्होंने राहत की सांस ली। लेकिन तभी रक्त गरुड़ धीरे धीरे हंसने लगा। तुम लोग अभी भी सच नहीं समझे। रक्षक देव अपनी विशाल गदा लेकर उसकी ओर बढ़ा, लेकिन रक्त गरुड़ पीछे हट गया। उसकी लाल आंखें सीधे आरव पर टिकी थी। जिस लड़के को तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो, वही इस दुनिया के विनाश का कारण बनेगा। ऋषि वेदांत गरजी। चुप रहो! रक्त गरुड़ मुस्कुराया। तुम सच जानते हो ऋषि, इसलिए तुम डर रहे हो। आरव धीरे धीरे होश में आने लगा। उसका सिर भारी था और शरीर कमजोर महसूस हो रहा था। क्या हुआ था? उसने मुश्किल से पूछा। कोई जवाब देने ही वाला था कि अचानक रक्त गरुड़ जोर से बोला, उसे बता दो कि वो कौन है। पूरा आश्रम सन्न रह गया। आरव ने हैरानी से ऋषि वेदांत की तरफ देखा। ये क्या कह रहा है? ऋषि वेदांत कुछ पल चुप रहे। उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। फिर उन्होंने गहरी सांस ली। आरव, तुम्हें जो सच बताने जा रहा हूं, वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। हवा अचानक शांत हो गई। तुम साधारण इंसान नहीं हो। आरव स्तब्ध रह गया। क्या मतलब? ऋषि वेदांत बोले, सदियों पहले जब महाकाल को हराया गया था, तब उसकी आत्मा पूरी तरह। ऋषि वेदांत की बात सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके कानों में सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, राक्षस। उसने कांपते हाथों से कालदंश को देखा। खंजर की लाल आंख धीमे धीमे चमक रही थी, जैसे वो उसकी हालत देखकर मुस्कुरा रहा हो। आरव गुस्से में चिल्लाया, नहीं, मैं महाकाल नहीं हूं। अचानक उसके आसपास हवा तेज चलने लगी। जमीन पर रखे पत्थर कांपने लगे। शिष्य डरकर पीछे हट गए। ऋषि वेदांत तुरंत बोले, आरव, खुद को शांत करो। लेकिन आरव के अंदर भावनाओं का तूफान उठ चुका था।
सब लोग मुझसे झूठ क्यों छिपाते रहे? तभी कालदंश की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, क्योंकि वे तुमसे डरते हैं। आरव ने सिर पकड़ लिया। चुप हो जाओ। रक्त गरुड़ धीरे धीरे हंसा। देखा, अंधकार उसे बुला रहा है। तभी अचानक कालदंश की लाल आंख तेज चमकने लगी। पूरा आश्रम अंधेरे में डूब गया। आरव की आंखों के सामने फिर अजीब दृश्य आने लगे। जलते हुए शहर, चीखते हुए लोग और एक विशाल काला सिंहासन। उस सिंहासन पर कोई बैठा था। धीरे धीरे वो चेहरा साफ हुआ और आरव की सांसें रुक गईं। वो चेहरा उसका अपना था। नहीं! आरव चीख पड़ा। अचानक उसके शरीर से काली ऊर्जा निकलने लगी। जमीन फटने लगी और कई शिष्य दूर जा गिरे। रक्षक देव भी पीछे हट गया। ऋषि वेदांत समझ गए कि कालदंश उसकी आत्मा पर हमला कर रहा है। उन्होंने तुरंत अपनी हथेली काटी और खून जमीन पर गिराया। फिर तेजी से मंत्र पढ़ने लगे। जमीन पर सुनहरी चिन्ह चमक उठे। बंद। शिष्य की बात सुनते ही पूरा आश्रम सन्न रह गया। ये असंभव है, ऋषि वेदांत बुदबुदाए। आरव ने तुरंत पूछा, क्या मतलब? कालदंश तो मेरे पास है। शिष्य कांपती आवाज में बोला, लेकिन उस योद्धा के हाथ में भी वैसा ही खंजर था, वही नीली चमक, वही लाल आंख। रक्त गरुड़ की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। तो आखिरकार उसने खुद को प्रकट कर ही दिया। ऋषि वेदांत ने गुस्से से उसकी ओर देखा। तुम किसकी बात कर रहे हो? रक्त गरुड़ धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी, जो असली वारिस है अंधकार की। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। साफ साफ बोलो। लेकिन तभी अचानक आश्रम के बाहर से घोड़ों की आवाज सुनाई दी। कुछ घायल सैनिक तेजी से अंदर आए। उनके कपड़े खून से सने हुए थे। एक सैनिक घुटनों पर गिर पड़ा। गुरुदेव, विराजगढ़ खत्म हो रहा है। ऋषि वेदांत ने उसे संभाला। क्या हुआ वहां? सैनिक की आंखों में डर भर गया। वो नकाबपोश अकेले पूरी सेना पर भारी पड़ गया। उसकी शक्ति इंसानों जैसी नहीं थी। दूसरा सैनिक कांपते हुए बोला, जो भी उसके सामने आया राख बन गया। आरव ने पूछा, आसमान में हवा के बीच वो काला योद्धा स्थिर खड़ा था। उसका लंबा चोगा लहरा रहा था और हाथ में पकड़ा खंजर नीली आग की तरह चमक रहा था। आरव की सांसें तेज हो गईं। तुम कौन हो? नकाबपोश योद्धा ने धीरे धीरे उसे घूरता रहा, फिर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। धड़ाम! जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, पूरे आश्रम में कंपन फैल गया। रक्षक देव तुरंत उसके सामने आ खड़ा हुआ और अपनी विशाल गदा उठाई। लेकिन उस योद्धा ने बिना डरे कहा, मैं लड़ने नहीं आया। रक्त गरुड़ गुर्राया, झूठ मत बोलो अंधकार पुत्र। यह सुनते ही आरव चौंक गया। अंधकार पुत्र? नकाबपोश योद्धा ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। हां, क्योंकि मैं भी उसी श्राप से जुड़ा हूं जिससे तुम जुड़े हो आरव। ऋषि वेदांत आगे बढ़े। तुम्हें यहां आने की हिम्मत कैसी हुई रुद्र? आरव ने हैरानी से पूछा। रुद्र? योद्धा ने पहली बार अपना नाम सुनकर हल्की मुस्कान दी। तो आपने इसे मेरा नाम बता ही दिया। आरव उसकी ओर देखने लगा। उसे अजीब तरह का अपनापन महसूस हो रहा था, जैसे वो इस आदमी को कहीं से जानता हो। तभी रुद्र ने अपने चेहरे का आधा मुखौटा हटाया। आरव की आंखें फैल गईं। उसका चेहरा लगभग आरव जैसा ही था, बस ज्यादा कठोर और डरावना। ये कैसे हो सकता है? आरव हकलाया। रुद्र की आंखों में दर्द झलक उठा, क्योंकि हम दोनों एक ही अतीत। आसमान में हवा के बीच वो काला योद्धा स्थिर खड़ा था। उसका लंबा चोगा लहरा रहा था और हाथ में पकड़ा खंजर नीली आग की तरह चमक रहा था। आरव की सांसें तेज हो गईं। तुम कौन हो? नकाबपोश योद्धा ने धीरे धीरे उसे घूरता रहा, फिर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। धड़ाम! जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, पूरे आश्रम में कंपन फैल गया। रक्षक देव तुरंत उसके सामने आ खड़ा हुआ और अपनी विशाल गदा उठाई। लेकिन उस योद्धा ने बिना डरे कहा, मैं लड़ने नहीं आया। रक्त गरुड़ गुर्राया, झूठ मत बोलो अंधकार पुत्र। यह सुनते ही आरव चौंक गया। अंधकार पुत्र? नकाबपोश योद्धा ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। हां, क्योंकि मैं भी उसी श्राप से जुड़ा हूं जिससे तुम जुड़े हो आरव।
ऋषि वेदांत आगे बढ़े। तुम्हें यहां आने की हिम्मत कैसी हुई रुद्र? आरव ने हैरानी से पूछा। रुद्र? योद्धा ने पहली बार अपना नाम सुनकर हल्की मुस्कान दी। तो आपने इसे मेरा नाम बता ही दिया। आरव उसकी ओर देखने लगा। उसे अजीब तरह का अपनापन महसूस हो रहा था, जैसे वो इस आदमी को कहीं से जानता हो। तभी रुद्र ने अपने चेहरे का आधा मुखौटा हटाया। आरव की आंखें फैल गईं। उसका चेहरा लगभग आरव जैसा ही था, बस ज्यादा कठोर और डरावना। ये कैसे हो सकता है? आरव हकलाया। रुद्र की आंखों में दर्द झलक उठा, क्योंकि हम दोनों एक ही अतीत। रुद्र की बात सुनते ही आश्रम का माहौल और भयावह हो गया। हवा में काली ऊर्जा घूमने लगी। शिष्य डरकर पीछे हट गए। ऋषि वेदांत आगे बढ़े। आरव कहीं नहीं जाएगा। रुद्र की लाल चमकती आंखें उनकी ओर मुड़ी। आपने उससे सच छिपाया, उसे उसकी असली पहचान से दूर रखा। मैं उसे अंधकार से बचा रहा था। ऋषि वेदांत गरजे। रुद्र कड़वी हंसी हंसा। अंधकार से या उसकी शक्ति से डर रहे थे? आरव दोनों की बातें सुनकर उलझ चुका था। कोई मुझे सच बताएगा भी? तभी अचानक कालदंश उसके हाथ में कांपने लगा। उसकी लाल आंख तेजी से चमकने लगी। रुद्र के हाथ में पकड़ा दूसरा खंजर भी उसी तरह चमक उठा। दोनों खंजरों से अजीब ऊर्जा निकलने लगी। रक्षक देव बेचैन होकर पीछे हट गया। ऋषि वेदांत घबरा कर बोले, नहीं, दोनों खंजर एक दूसरे की शक्ति पहचान रहे हैं। अचानक दोनों खंजरों से नीली बिजली निकली और हवा में टकरा गई। धम! पूरा आश्रम हिल उठा। कई शिष्य जमीन पर गिर पड़े। आरव दर्द से कराह उठा। उसके दिमाग में हजारों आवाजें गूंजने लगी। एक हो जाओ, अंधकार अधूरा है, महाकाल लौटेगा। आरव चीख पड़ा, बस करो। लेकिन तभी रुद्र अचानक उसकी ओर बढ़ा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। आरव पीछे हट गया। क्यों? रुद्र कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि सिर्फ मैं तुम्हें इस शक्ति को नियंत्रित करना सिखा सकता हूं। ऋषि वेदांत गरजे, झूठ! तुम उसे महाकाल बनाना चाहते हो। रुद्र। पूरा आश्रम युद्ध भूमि बन चुका था। अंधकार सेना चारों तरफ फैल गई। काले कवच पहने योद्धा तलवारें लहराते हुए शिष्यों पर टूट पड़े। उनकी तलवारों से काला धुआं निकल रहा था और जहां वार होता जमीन तक जल जाती। सभी लोग पीछे हटो! ऋषि वेदांत गरजे। रक्षक देव अपनी विशाल गदा घुमाते हुए आगे बढ़ा। थम! उसके एक वार से दर्जनों अंधकार योद्धा हवा में उछल गए, लेकिन उनकी संख्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। रक्त गरुड़ आसमान में मंडरा रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। आज ऋषिगिरी का अंत होगा। आरव सब कुछ देख रहा था। उसके अंदर डर और गुस्सा दोनों उबल रहे थे। तभी एक अंधकार योद्धा पीछे से एक छोटी शिष्य पर झपटा। बचाओ! शिष्य चीखा। आरव बिना सोचे दौड़ा। कालदंश की धार चमकी और योद्धा दो हिस्सों में कट गया। उसका शरीर राख बनकर उड़ गया। लेकिन उसी पल आरव के अंदर फिर वही शक्ति जाग उठी। उसकी आंखें नीली चमकने लगी। रुद्र ने दूर से ये देखा और तुरंत चिल्लाया, आरव, अपने गुस्से को काबू में रखो। लेकिन अब देर हो चुकी थी। आरव की चारों ओर बिजली घूमने लगी। उसके हर कदम से जमीन टूट रही थी। एक साथ 5 अंधकार योद्धा उसकी ओर बढ़े। आरव दहाड़ते हुए उन पर टूट पड़ा। धड़ाम! कुछ ही सेकंड में सब राख बन गए। शिष्य हैरानी से उसे देखने लगे, लेकिन आरव का चेहरा बदलने लगा था। उसकी नसें काली पड़ रही थी और आंखों की नीली चमक अब लाल होने लगी थी। ऋषि वेदांत घबराकर बोले, कालदंश, उसकी आत्मा निकल रहा है। तभी अचानक रक्त गरुड़ बिजली जैसी तेजी से नीचे उतरा और अपने पंजों से आरव पर हमला किया। धड़ाम! आरव दूर जा गिरा। उसके हाथ से खंजर छूट गया। रक्त गरुड़ मुस्कुराया, कमजोर। लेकिन तभी रुद्र हवा की तरह उसके सामने आ गया। छन! विशाल सुनहरे योद्धा को देखकर पूरा युद्ध क्षेत्र थम गया। उसका शरीर चमकते कवच से ढका था। हाथ में विशाल तलवार थी और उसके पीछे सुनहरी अग्नि लहरा रही थी। उसकी उपस्थिति मात्र से अंधकार सेना पीछे हटने लगी। रक्त गरुड़ पहली बार डरता हुआ दिखाई दिया। नहीं, तुम्हारे अंदर ये शक्ति कैसे हो सकती है? रुद्र की आंखें ठंडी थीं, क्योंकि मैं सिर्फ अंधकार का वारिस नहीं हूं। उसने अपना खंजर उठाया। मैं प्रकाश का चुना हुआ भी हूं। ये सुनते ही ऋषि वेदांत स्तब्ध रह गए।
आरव हैरानी से रुद्र को देख रहा था। प्रकाश और अंधकार दोनों। तभी सुनहरा योद्धा दहाड़ा और अपनी विशाल तलवार घुमाई। धम! सुनहरी ऊर्जा की लहर पूरे मैदान में फैल गई। दर्जनों अंधकार योद्धा चीखते हुए राख बन गए। अंधकार सेना में भगदड़ मच गई। रक्त गरुड़ गुर्राया और हवा में उड़ गया। तुम्हें लगता है इससे कुछ बदल जाएगा? उसने अपने पंख फैलाए। अचानक आसमान काला पड़ गया। बादलों के बीच लाल बिजली चमकने लगी और फिर एक विशाल काला चेहरा बादल। गुरुदेव! शिष्य चीख उठे। ऋषि वेदांत लड़खड़ाते हुए घुटनों पर गिर पड़े। उनके सीने में धंसा काला भाला धीरे धीरे काला धुआं छोड़ रहा था। आरव की आंखें फैल गईं। नहीं, वो तेजी से उनकी ओर दौड़ा। रुद्र ने आसमान की ओर देखा। बादलों में बना महाकाल का चेहरा धीरे धीरे गायब हो रहा था, लेकिन उसकी डरावनी हंसी अब भी गूंज रही थी। समय समाप्त हो रहा है। तभी भाले से काली ऊर्जा निकलने लगी। ऋषि वेदांत का शरीर कमजोर पड़ता जा रहा था। रुद्र तुरंत उनके पास घुटनों के बल बैठ गया। गुरुदेव, खुद को संभालिए। ऋषि वेदांत हल्का मुस्कुराए। लगता है मेरा अंत आ गया। ऐसा मत कहिए। आरव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ऋषि वेदांत ने कांपते हाथ से उसका चेहरा छुआ। सुनो, अब सच जानने का समय आ चुका है। चारों तरफ युद्ध धीरे धीरे शांत हो चुका था। अंधकार सेना पीछे हटने लगी थी। सभी शिष्य दुख से अपने गुरु को देख रहे थे। ऋषि वेदांत ने भारी सांस ली। आरव, तुम और रुद्र सिर्फ साधारण भाई नहीं हो। आरव ने पूछा, तो हम कौन हैं? ऋषि वेदांत की आंखें गंभीर हो। पूरा आश्रम शोक में डूब गया। ठंडी हवा पहाड़ों के बीच बह रही थी। शिष्य रो रहे थे और आश्रम के बीचों बीच ऋषि वेदांत की चिता तैयार की जा रही थी। आरव बिल्कुल शांत खड़ा था। उसकी मुट्ठी में वही नीला क्रिस्टल वाला लॉकेट कसकर पकड़ा हुआ था। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिसने उसे बचाया वही अब इस दुनिया में नहीं रहा। रुद्र कुछ दूर चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में भी दर्द साफ दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे चिता को अग्नि दी गई। आग की लपटें आसमान तक उठने लगी। सभी शिष्य एक साथ मंत्र पढ़ने लगे। आरव की आंखों में आंसू आ गई। मैं उन्हें बचा नहीं पाया। तभी रुद्र उसके पास आया। उनकी मौत तुम्हारी गलती नहीं थी। आरव ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। अगर यह सब अंधकार और कालदंश की वजह से नहीं होता तो गुरुदेव आज जिंदा होते। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर रुद्र बोला, तुम्हें लगता है मैं ये दर्द नहीं समझता? आरव चुप हो गया। रुद्र धीरे धीरे बोला, मैंने बचपन से सिर्फ मौत देखी है। अपने माता पिता को खोया, अपना घर खोया और फिर सालों तक अकेले अंधकार से लड़ता रहा। उसकी आवाज भारी हो गई। मैं तुम्हें उसी रास्ते पर। पूरा आश्रम शोक में डूब गया। ठंडी हवा पहाड़ों के बीच बह रही थी। शिष्य रो रहे थे और आश्रम के बीचों बीच ऋषि वेदांत की चिता तैयार की जा रही थी। आरव बिल्कुल शांत खड़ा था। उसकी मुट्ठी में वही नीला क्रिस्टल वाला लॉकेट कसकर पकड़ा हुआ था। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिसने उसे बचाया वही अब इस दुनिया में नहीं रहा। रुद्र कुछ दूर चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में भी दर्द साफ दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे चिता को अग्नि दी गई। आग की लपटें आसमान तक उठने लगी। सभी शिष्य एक साथ मंत्र पढ़ने लगे। आरव की आंखों में आंसू आ गई। मैं उन्हें बचा नहीं पाया। तभी रुद्र उसके पास आया। उनकी मौत तुम्हारी गलती नहीं थी। आरव ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। अगर यह सब अंधकार और कालदंश की वजह से नहीं होता तो गुरुदेव आज जिंदा होते। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर रुद्र बोला, तुम्हें लगता है मैं ये दर्द नहीं समझता? आरव चुप हो गया। रुद्र धीरे धीरे बोला, मैंने बचपन से सिर्फ मौत देखी है। अपने माता पिता को खोया, अपना घर खोया और फिर सालों तक अकेले अंधकार से लड़ता रहा। उसकी आवाज भारी हो गई। मैं तुम्हें उसी रास्ते पर। आश्रम के बाहर घोड़ों की टापों की आवाज गूंज रही थी। दर्जनों सैनिक लोहे के कवच पहने खड़े थे। उनके हाथों में भाले और तलवारें चमक रही थीं। सबसे आगे एक विशाल काले घोड़े पर बैठा था सेनापति विक्रांत।
उसका लंबा शरीर भारी कवच से ढका था। चेहरे पर युद्ध के पुराने निशान थे और आंखों में कठोरता साफ झलक रही थी। वो आश्रम को घूरते हुए गर्जा, काल दंश का धारक हमारे हवाले करो। शिष्य डरकर पीछे हट गए। रुद्र धीरे धीरे आगे बढ़ा। अगर नहीं दिया तो? विक्रांत की नजर तुरंत उस पर टिक गई। तो ये आश्रम आज ही मिटा दिया जाएगा। हवा में तनाव फैल गया। आरव भी बाहर आ गया। जैसे ही विक्रांत की नजर उस पर पड़ी, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तो यही है वो लड़का? आरव ने पूछा। तुम लोग मुझे क्यों पकड़ना चाहते हो? विक्रांत घोड़े से नीचे उतरा। क्योंकि जहां कालदंश जाता है वहां मौत साथ चलती है। उसने चारों तरफ जले हुए आश्रम को देखा और इसका सबूत हमारे सामने है। आरव चुप हो गया। तभी एक सैनिक आगे आया। सेनापति, महाराज का आदेश है, इसे जीवित पकड़कर लाया जाए। रुद्र की आंखें खतरनाक हो गईं। कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। विक्रांत ने तलवार निकाल ली। आश्रम के बाहर घोड़ों के टापों की आवाज गूंज रही थी। दर्जनों सैनिक लोहे के कवच पहने खड़े थे। उनके हाथों में भाले और तलवारें चमक रही थीं। सबसे आगे एक विशाल काले घोड़े पर बैठा था सेनापति विक्रांत। उसका लंबा शरीर भारी कवच से ढका था। चेहरे पर युद्ध के पुराने निशान थे और आंखों में कठोरता साफ झलक रही थी। वो आश्रम को घूरते हुए गर्जा, काल दंश का धारक हमारे हवाले करो। शिष्य डरकर पीछे हट गए। रुद्र धीरे धीरे आगे बढ़ा। अगर नहीं दिया तो? विक्रांत की नजर तुरंत उस पर टिक गई। तो ये आश्रम आज ही मिटा दिया जाएगा। हवा में तनाव फैल गया। आरव भी बाहर आ गया। जैसे ही विक्रांत की नजर उस पर पड़ी, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तो यही है वो लड़का? आरव ने पूछा। तुम लोग मुझे क्यों पकड़ना चाहते हो? विक्रांत घोड़े से नीचे उतरा। क्योंकि जहां कालदंश जाता है वहां मौत साथ चलती है। उसने चारों तरफ जले हुए आश्रम को देखा और इसका सबूत हमारे सामने है। आरव चुप हो गया। तभी एक सैनिक आगे आया। सेनापति, महाराज का आदेश है, इसे जीवित पकड़कर लाया जाए। रुद्र की आंखें खतरनाक हो गईं। कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। विक्रांत ने तलवार निकाल ली। धुएं के बीच खड़ा वो आदमी किसी दुस्वप्न जैसा लग रहा था। उसका विशाल शरीर काले कांटेदार कवच से ढका था। सफेद लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी काली आंखों में कोई भावना नहीं थी, सिर्फ मौत। जैसे ही वो आगे बढ़ा, जमीन सूखने लगी। सैनिक डर से पीछे हट गए। ये कौन है? आरव ने धीरे से पूछा। विक्रांत का चेहरा कठोर हो गया। अंधकार सेना का सबसे निर्दयी योद्धा। उसने तलवार कसकर पकड़ी। महारथी क्रूराक्ष। रक्त गरुड़ मुस्कुराया। महाकाल के सबसे पुराने सेनापति। क्रूराक्ष की नजर सीधे आरव पर टिक गई। कुछ पल तक वो बिना पलक झपकाए उसे देखता रहा। फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। तो यही है वो लड़का। उसकी आवाज भारी और डरावनी थी। आरव के हाथ में पकड़ा कालदंश कांपने लगा। तभी अचानक आरव के दिमाग में दर्द उठा। उसे एक धुंधला दृश्य दिखाई दिया। एक युद्ध भूमि, हजारों लाशें और उन्हीं लाशों के बीच खड़ा यही क्रूराक्ष जो महाकाल के सामने घुटनों पर झुका हुआ था। आरव चीख पड़ा। रुद्र तुरंत उसके सामने आ गया। अपने दिमाग को संभालो। लेकिन क्रूराक्ष धीरे धीरे हंसा। महाकाल की यादें जाग रही हैं। विक्रांत गर्जा, सभी सैनिक हमला करो। दर्जनों सैनिक एक साथ क्रूराक्ष की ओर दौड़े। लेकिन अगले ही पल धड़ाम, आरव के शरीर से निकली काली ऊर्जा तूफान की तरह चारों ओर फैल गई। धम, जमीन फटने लगी। सैनिक और शिष्य डरकर पीछे हट गए। हवा में काली बिजली चमकने लगी। रुद्र ने तुरंत चिल्लाया, आरव, खुद को रोको। लेकिन अब आरव की आंखें पूरी तरह बदल चुकी थीं। उनमें नीली और लाल दोनों चमक एक साथ जल रही थी। क्रूराक्ष मुस्कुराया। हाँ, यही शक्ति मैं देखना चाहता था। उसने विक्रांत को दूर फेंक दिया। धड़ाम, विक्रांत पत्थरों से टकराकर गिर पड़ा। सैनिक तुरंत उसकी ओर दौड़े। लेकिन आरव अब किसी और ही अवस्था में था। उसके चारों ओर काले धुएं की परछाइयां घूम रही थीं। जमीन पर उसके कदमों के नीचे अजीब चिन्ह बनते जा रहे थे। कालदंश हवा में चमका।
विनाश। ये आवाज सिर्फ आरव को सुनाई दी। अचानक वो बिजली जैसी गति से क्रूराक्ष की ओर झपटा। छन। दोनों की टक्कर से आग और काली बिजली एक साथ फूट पड़ी। क्रूराक्ष पहली बार थोड़ा पीछे खिसका। उसकी आंखों में हल्का आश्चर्य उभरा। अद्भुत। आरव दहाड़ते हुए आरव के सीने पर बना काला चिन्ह धीरे धीरे चमकने लगा। उससे निकलती ऊर्जा इतनी भयावह थी कि आसपास खड़े सैनिक तक पीछे हट गए। रुद्र के चेहरे का रंग उड़ गया। ये नहीं होना चाहिए था। विक्रांत मुश्किल से उठते हुए बोला, ये चिन्ह क्या है? रुद्र ने भारी आवाज में कहा, महाकाल की मोहर। जब ये पूरी तरह जाग जाती है तब अंधकार सीधे उसके शरीर पर अधिकार जमाने लगता है। आरव दर्द से तड़प रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सीने के अंदर आग जल रही हो। कालदंश उसके हाथ में कांपने लगा। तभी उसके कानों में हजारों आवाजें गूंजने लगी। सम्राट, विनाश, हमारे स्वामी। आरव ने सिर पकड़ लिया। चुप हो जाओ। लेकिन आवाजें और तेज हो गईं। तभी अचानक उसके सामने हवा में धुंधली परछाइयां बनने लगी। हजारों काले योद्धा, झुकी हुई सेना और बीच में एक विशाल सिंहासन। उस सिंहासन पर बैठा था महाकाल। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे खुली। तुम भाग नहीं सकते। आरव डर से पीछे हट गया। तुम मेरे दिमाग में क्यों हो? महाकाल मुस्कुराया, क्योंकि मैं तुम ही हूं। नहीं। अचानक दृश्य टूट गया। आरव वापस युद्ध भूमि में था, लेकिन उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। क्रूराक्ष आगे बढ़ा। अब तुम्हें सच्चाई स्वीकार करनी होगी। रुद्र तुरंत उसके सामने आ गया। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो, लेकिन क्रूराक्ष ने उसकी बात काट दी। सैनिक की बात सुनते ही सभी के चेहरों का रंग उड़ गया। असंभव, विक्रांत बुदबुदाया। लेकिन दूर आसमान में उठता काला धुआं साफ बता रहा था कि विराजगढ़ सच में खतरे में था। रक्त गरुड़ जोर जोर से हंसने लगा। देखा, अंधकार की शुरुआत हो चुकी है। विक्रांत ने तुरंत अपनी तलवार उठाई। सभी सैनिक किले की ओर चलो। घायल होने के बावजूद वो अपने घोड़े पर चढ़ गया। आरव अभी भी घुटनों पर बैठा भारी सांसें ले रहा था। उसके सीने की काली मुहर धीमे धीमे चमक रही थी। रुद्र उसके पास आया। क्या तुम चल सकते हो? आरव ने मुश्किल से सिर उठाया। मुझे विराजगढ़ जाना होगा। क्रूराक्ष मुस्कुराया। हाँ, क्योंकि वहीं तुम्हारा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रुद्र ने गुस्से से उसकी ओर देखा। मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। उसने अपना खंजर उठाया। तभी उसके पीछे सुनहरा योद्धा फिर प्रकट हो गया। लेकिन क्रूराक्ष बिल्कुल नहीं डरा। उसने धीरे धीरे अपना हाथ आसमान की ओर उठाया। अचानक जमीन कांपने लगी। धड़ धड़ धड़। आश्रम के पीछे पहाड़ों में दरारें पड़ने लगी। फिर उन दरारों के अंदर से विशाल काली दैत्य निकलने लगे। उनकी ऊंचाई पेड़ों जितनी थी और शरीर पत्थर जैसा कठोर। विक्रांत की आंखें फैल गईं। ये राक्षस क्या है? रक्त गरुड़ बोला, विनाशक दैत्य। सैनिक डर से पीछे हट गए। क्रूराक्ष ने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे रोक। आरव के पीछे प्रकट हुआ वो विशाल काला योद्धा किसी दैत्य से कम नहीं था। उसकी ऊंचाई पहाड़ जैसी थी। शरीर काले धुएं और कवच से बना था। आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। उसके हाथ में एक विशाल तलवार थी जिससे काली बिजली निकल रही थी। पूरा युद्ध क्षेत्र सन्न रह गया। विक्रांत के सैनिक डर से कांपने लगे। महाकाल, एक सैनिक फुसफुसाया। रुद्र की आंखों में चिंता उभर आई। नहीं, आरव अपनी शक्ति पर नियंत्रण खो रहा है। लेकिन आरव खुद भी हैरान था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई प्राचीन शक्ति जाग चुकी हो। विशाल दैत्य फिर दहाड़ते हुए उसकी ओर झपटा। तभी आरव के पीछे खड़े काले योद्धा ने अपनी विशाल तलवार घुमाई। धम! एक ही वार में दैत्य का हाथ कटकर दूर जा गिरा। काली आग उसकी देह पर फैल गई। कुछ ही सेकंड में वो विशाल राक्षस राख बन गया। सैनिक स्तब्ध रह गए। लेकिन बाकी विनाशक दैत्य अब और गुस्से में आ चुके थे। 3 दैत्य एक साथ आगे बढ़े। जमीन कांपने लगी। आरव के कानों में फिर वही आवाज गूंजी, उन्हें खत्म कर दो।
उसकी आंखों की चमक और गहरी हो गई। अचानक उसके पीछे खड़ा काला योद्धा दहाड़ा और बिजली जैसी गति से आगे बढ़ा। धड़ाम, धम। कुछ ही पलों में 2 दैत्य जमीन पर गिर चुके थे, लेकिन तभी तीसरे दैत्य ने पीछे से हमला कर दिया। उसकी विशाल मुट्ठी सीधे आरव की ओर बढ़ी। सावधान, रुद्र चिल्लाया, लेकिन हमला होने से पहले ही एक सुनहरी रोशनी बिजली की तरह बीच में आ गई। धम। रुद्र का सुनहरा योद्धा उस वार के सामने खड़ा था। दोनों विशाल शक्तियां आमने सामने थीं, प्रकाश और अंधकार। रुद्र ने आरव की ओर देखा। तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा। लेकिन तभी आरव के सीने की काली मुहर और तेज चमकने लगी। उसके दिमाग में अचानक एक नई आवाज गूंजी, पहले से भी ज्यादा भारी, ज्यादा डरावनी। तुम्हारी शक्ति अधूरी है। आरव का सिर दर्द से फटने लगा। कौन हो तुम? अचानक उसके सामने हवा में धुंधला चेहरा उभरा, वही चेहरा, महाकाल का। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे खुली। छाया मंदिर। विराजगढ़ की दिशा से उठी दहाड़ इतनी भयानक थी कि पूरे पहाड़ कांप उठे। पेड़ों से पत्ते झड़ने लगे और कई घोड़े डरकर पीछे हट गए। सभी की नजरें दूर आसमान की ओर टिक गईं। वहां काले धुएं के बीच एक विशाल परछाई दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे वो परछाई और साफ होने लगी। विक्रांत की आंखें फैल गईं। नहीं, उन्होंने उसे जगा दिया। आरव ने पूछा, किसे? लेकिन जवाब देने से पहले ही दूसरी दहाड़ गूंजी। धम। दूर पहाड़ों के ऊपर एक विशाल दैत्याकार सिर दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं और शरीर काले पत्थर जैसा था। वो किसी पर्वत जितना बड़ा था। सैनिक डर से कांपने लगे। विराजगढ़ का प्राचीन दानव, विक्रांत बुदबुदाया। रुद्र की आवाज गंभीर हो गई। कालासुर। आरव ने हैरानी से पूछा, इतना बड़ा राक्षस आखिर वहां कैसे कैद था? विक्रांत ने तलवार कसकर पकड़ी। सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने उसे भूमिगत कैद किया था। कहा जाता है कि वो पूरे राज्य को अकेले नष्ट कर सकता था। तभी दूर से लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। पूरा आसमान लाल आग से भर चुका था। रक्त गरुड़ की आवाज हवा में गूंजी, अब विराजगढ़ राख बनेगा। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे मासूम लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। उसने कालदंश कसकर पकड़ा। हमें अभी वहां जाना होगा। रात का अंधेरा पूरे आकाश में फैल चुका था। दूर विराजगढ़ जल रहा था। लाल आग की लपटें आसमान तक उठ रही थीं और धुएं ने चांद को ढक लिया था। आरव, रुद्र, विक्रांत और सैनिक तेजी से किले की ओर बढ़ रहे थे। घोड़ों की टापें पहाड़ी रास्तों में गूंज रही थीं। लेकिन जैसे जैसे वे विराजगढ़ के करीब पहुंच रहे थे, हवा और भारी होती जा रही थी। आरव बार बार अपने सीने की काली मुहर को महसूस कर रहा था। वो हल्की जलन दे रही थी। तभी उसके कानों में फिर वही आवाज गूंजी, तुम घर लौट रहे हो। आरव ने आंखें बंद कर ली। चुप। रुद्र ने उसकी तरफ देखा। फिर वही आवाज। आरव ने धीरे से सिर हिलाया। कुछ पल चुप रहने के बाद रुद्र बोला, महाकाल तुम्हारे मन को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्यों? आरव ने पूछा। रुद्र की नजरें दूर जलते शहर पर टिक गईं। क्योंकि तुम्हारे अंदर उसकी अधूरी आत्मा कैद है। अगर तुम टूट गए तो वो पूरी तरह लौट आएगा। इतना सुनते ही हवा में अचानक चीखें गूंज उठी। सैनिक सतर्क हो गए। अगले ही पल जंगल की अंधेरी से दर्जनों अंधकार योद्धा बाहर निकल आए। कालासुर की लाल आंखें सीधे आरव पर जमी थीं। उसकी भारी सांसों से गर्म धुआं निकल रहा था। हर सांस के साथ आसपास के पेड़ जलने लगे। सैनिक डर से पीछे हट गए। इतना विशाल दानव? एक सैनिक कांपते हुए बोला। कालासुर ने अचानक दहाड़ लगाई। धम। उसकी आवाज से कई सैनिक जमीन पर गिर पड़े। घोड़े बुरी तरह बिदक गए। विक्रांत गरजा, सभी लोग फैल जाओ। लेकिन कालासुर ने अपनी विशाल जंजीर घुमाई। लोहे की भारी जंजीर कई पेड़ों को तोड़ती हुई सैनिकों के बीच जा गिरी। धड़ाम। चीखें गूंज उठी। आरव ने यह देखा तो उसका खून खौल उठा। बस। वो कालदंश लेकर आगे बढ़ा। रुद्र तुरंत उसके सामने आ गया। रुको, तुम अकेले इसका सामना नहीं कर सकते। लेकिन तभी कालासुर ने गहरी आवाज में कहा,
महाकाल। सब स्तब्ध रह गए। दानव फिर बोला, मेरे स्वामी आखिरकार लौट आए। आरव की सांसें रुक गईं। मैं महाकाल नहीं हूं। लेकिन कालासुर धीरे धीरे घुटनों पर बैठ गया। उसका विशाल सिर झुक गया। मैंने हजारों वर्षों तक आपकी प्रतीक्षा की। सैनिक भय से कांप उठे। विक्रांत ने तलवार और कसकर पकड़ ली। कालासुर की विशाल जंजीर बिजली की तरह आरव की ओर बढ़ी। सावधान! रुद्र चिल्लाया, लेकिन जंजीर बहुत तेज थी। छन! कुछ ही पल में वो आरव के चारों ओर लिपट गई। काली जंजीरों से धुआं निकल रहा था और जहां वे उसकी त्वचा को छूती वहां जलन होने लगती। आह! आरव दर्द से चीख उठा। विक्रांत ने तुरंत अपनी तलवार से जंजीर काटने की कोशिश की। छन! लेकिन तलवार टकराते ही टूट गई। ये कैसी धातु है? वो हैरान रह गया। कालासुर खड़ा हुआ। उसकी आवाज पहाड़ों जैसी भारी थी। ये अंधकार बंधन है, इन्हें कोई इंसान नहीं तोड़ सकता। रुद्र की आंखों में आग जल उठी। तो मैं इंसान की तरह नहीं लड़ूंगा। उसने अपना खंजर आसमान की ओर उठाया। अचानक उसके पीछे विशाल सुनहरा योद्धा प्रकट हुआ। धम! सुनहरे योद्धा ने अपनी तलवार पूरी ताकत से जंजीरों पर दे मारी। चिंगारियां चारों ओर फैल गईं। जंजीरें हल्की दरक गईं। कालासुर पहली बार गुर्राया। प्रकाश शक्ति। लेकिन तभी आरव के अंदर की काली मोहर और तेज चमकने लगी। उसे अपने दिमाग में अजीब दृश्य दिखने लगे। एक विशाल काला मंदिर, लावा की नदियां और हजारों अंधकार योद्धा जो उसके सामने झुके हुए थे। सम्राट महाकाल। आरव ने सिर पकड़ लिया। नहीं, मैं वो नहीं हूं। तभी महाकाल की आवाज गूंजी, तुम्हारा भाग्य तुमसे भाग नहीं सकता। अचानक आरव की आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। रुद्र घबरा गया। आरव, खुद को संभालो। लेकिन अगले ही पल थम! आरव के शरीर से भयानक ऊर्जा विस्फोट हुआ। जंजीरें टूटकर बिखर गईं। सभी सैनिक पीछे जा गिरे। कालासुर भी 2 कदम पीछे हट गया। अब आरव हवा में तैर रहा था। उसके चारों ओर काली बिजली घूम रही थी। पीछे खड़ा विशाल काला योद्धा और भी डरावना हो चुका था। रक्त गरुड़ की हंसी आसमान में गूंजी। महाकाल जाग रहा है। आरव ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आवाज अब इंसानों जैसी नहीं रही थी। छाया मंदिर। रुद्र की सांसें रुक गईं। नहीं। लेकिन तभी आरव अचानक बिजली जैसी गति से विराजगढ़ की दिशा में उड़ गया। आरव! रुद्र चिल्लाया। विक्रांत ने घबराकर पूछा, वो कहां जा रहा है? रुद्र ने मुट्ठियां भींची। छाया मंदिर। और अगर वह वहां पहुंच गया, उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, तो महाकाल को रोकना लगभग असंभव हो। आरव हवा में बिजली की तरह विराजगढ़ की ओर बढ़ रहा था। उसके चारों ओर काली ऊर्जा घूम रही थी। नीचे जलते हुए जंगल, टूटे हुए मकान और भागते लोग दिखाई दे रहे थे। लेकिन उसकी आंखों में अब कोई भावना नहीं थी। उसके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, घर लौट आओ। कुछ ही देर में विराजगढ़ का विशाल किला सामने दिखाई देने लगा। पूरा शहर आग में जल रहा था। सड़कों पर अफरा तफरी मची थी। अंधकार सेना हर तरफ हमला कर रही थी। लेकिन जैसे ही लोगों ने हवा में उड़ते आरव को देखा, सब डर से रुक गए। महाकाल! कुछ लोग घुटनों पर गिर पड़े। आरव के अंदर कुछ पल के लिए हलचल हुई। मैं महाकाल नहीं। लेकिन तभी उसकी सीने की मोहर फिर चमक उठी। दर्द से उसका सिर झुक गया। अचानक किले के नीचे की जमीन कांपने लगी। धड़ धड़ धड़। पूरा विराजगढ़ हिल उठा। लोग चीखने लगे। फिर किले के बीचों बीच जमीन फट गई। एक विशाल काला द्वार धीरे धीरे बाहर आने लगा। उस पर प्राचीन लाल चिन्ह चमक रहे थे। द्वार इतना विशाल था कि पूरा महल उसके सामने छोटा लग रहा था। आरव धीरे धीरे उसके सामने उतर गया। उसकी आंखें उस द्वार को देखकर फैल गईं। छाया मंदिर। तभी उसके हाथ में पकड़ा लॉकेट हवा में उठ गया। उससे निकली नीली रोशनी सीधे उस द्वार से टकराई। धम! द्वार पर बनी चिन्ह चमक उठे और फिर विशाल द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। उसके अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरी रुद्र हवा में तड़प रहा था। उसके गले के चारों ओर काली ऊर्जा की जंजीरें कस चुकी थीं। वो छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन महाकाल की शक्ति के सामने बेबस था। भैया! आरव चिल्लाया। विक्रांत और सैनिक घबराकर पीछे हट गए। महाकाल की विशाल आकृति धीरे धीरे हंसी। तुम अब भी इंसानी भावनाओं से बंधे हुए हो। उसकी लाल आंखें सीधे आरव पर टिक गईं।
लेकिन वो कमजोरी जल्द खत्म हो जाएगी। रुद्र दर्द में कराहते हुए बोला, आरव, उसकी बात मत सुनना। महाकाल ने हाथ उठाया। अचानक रुद्र के शरीर पर काली बिजली दौड़ गई। आरव का गुस्सा भड़क उठा। उसे छोड़ दो। तभी कालदंश उसके हाथ में चमकने लगा। महाकाल मुस्कुराया। यही क्रोध, यही शक्ति तुम्हें मेरे करीब लाती है। आरव दहाड़ा, मैं तुम्हारे जैसा कभी नहीं बनूंगा। महाकाल की आवाज अचानक गंभीर हो गई। तुम पहले से मेरे जैसे हो। अचानक हवा में धुंधले दृश्य उभरने लगे। आरव ने देखा एक नवजात बच्चा जिसके शरीर में काली ऊर्जा डाली जा रही थी, और वो बच्चा वही था। आरव की सांसें रुक गई। नहीं, महाकाल बोला, तुम्हारा जन्म ही मेरे लिए हुआ था। रुद्र ने पूरी ताकत से चिल्लाया, झूठ मत बोलो। लेकिन महाकाल हंसा। अगर झूठ है तो इसे। रुद्र हवा में तड़प रहा था। उसकी सांसें टूटने लगी थीं। काली जंजीरें उसके शरीर को कसकर जकड़े हुए थीं। भैया! आरव चीखा। विक्रांत ने सैनिकों की ओर देखा। तीर चलाओ। दर्जनों तीर महाकाल की ओर छोड़े गए, लेकिन तीर उसकी धुएं जैसी देह के आर पार निकल गए। महाकाल हंसा। तुम लोग अब भी इंसानी हथियारों पर भरोसा करते हो? अचानक उसके हाथ की हल्की हरकत से सारे सैनिक दूर जा गिरे। धड़ाम! विक्रांत भी पत्थरों से टकराया। अब वहां सिर्फ आरव और महाकाल आमने सामने थे। रुद्र कमजोर आवाज में बोला, उसके सामने मत झुकना। लेकिन उसकी आवाज टूट रही थी। आरव के अंदर तूफान चल रहा था। अगर वो महाकाल की बात मानता है तो शायद अपने भाई को बचा सकता है, लेकिन अगर नहीं माना तो रुद्र मर जाएगा। तभी कालदंश उसके हाथ में चमका। उसके कानों में फिर हजारों आवाजें गूंजने लगी। स्वीकार करो, तुम हमारे सम्राट हो। अंधकार तुम्हारा भाग्य है। आरव ने सिर पकड़ लिया। बस। तभी अचानक उसके हाथ में पकड़ा लॉकेट चमकने लगा। नीली रोशनी हवा में फैल गई, और उसी रोशनी में ऋषि वेदांत की धुंधली आत्मा दिखाई दी। सभी स्तब्ध रह गए। गुरुदेव! रुद्र फुसफुसाया। ऋषि वेदांत की आत्मा ने शांत आवाज में कहा, आरव, याद रखो, अंधकार शक्ति है, भाग्य नहीं। महाकाल की आंखें सिकुड़ गईं। मृत आत्मा, तुम अब भी बीच में आ रहे हो? पूरा विराजगढ़ उस विशाल योद्धा को देखकर कांप उठा। उसका आधा शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था और आधा गहरे काले धुएं से बना था। उसकी एक आंख नीली थी और दूसरी लाल। उसके हाथ में 2 धार वाली विशाल तलवार थी, जिसमें प्रकाश और अंधकार दोनों की ऊर्जा घूम रही थी। महाकाल पहली बार पूरी तरह शांत हो गया। उसकी लाल आंखें सिकुड़ गईं। द्विशक्ति रूप? रुद्र की सांसें रुक गईं। उसने संतुलन बना लिया। आरव खुद भी अपनी नई शक्ति को महसूस कर रहा था। अब उसके अंदर का अंधकार उसे नियंत्रित नहीं कर रहा था, बल्कि पहली बार दोनों शक्तियां उसके आदेश का पालन कर रही थीं। महाकाल गरजा, ये शक्ति तुम्हारे बस की नहीं है। अचानक उसने अपना हाथ उठाया। पूरा आसमान काला पड़ गया। हजारों काली बिजलियां आरव की ओर गिरने लगी। लेकिन इस बार आरव डरा नहीं। उसने अपना हाथ आगे किया। धम! द्विशक्ति योद्धा ने अपनी विशाल तलवार घुमाई और एक विशाल ऊर्जा ढाल बना दी। सारी बिजली उससे टकराकर बिखर गई। पूरा शहर रोशनी से भर गया। विक्रांत हैरानी से बोला, ऐसी शक्ति मैंने कभी नहीं देखी। महाकाल गुस्से से दहाड़ा, तुम मेरे खिलाफ मेरी ही शक्ति इस्तेमाल करोगे? आरव की आंखें चमक उठी। नहीं, उसने कालदंश कसकर पकड़ा। मैं इसे खत्म करूंगा। अचानक वो बिजली जैसी गति से आगे बढ़ा। धम! उसकी तलवार सीधे महाकाल की विशाल आकृति से टकराई। पूरा विराजगढ़ कांप उठा। महाकाल पहली बार दर्द से गरजा। उसकी धुएं जैसी देह पर दरारें पड़ने लगी। रक्त गरुड़ दूर आसमान में घबराकर चिल्लाया, महाराज! लेकिन महाकाल ने गुस्से में अपनी पूरी शक्ति छोड़ दी। काली ऊर्जा की सुनामी पूरे शहर में फैल गई। घरों की दीवारें टूटने लगी। लोग चीखने लगे। रुद्र तुरंत आगे बढ़ा। उसका सुनहरा योद्धा शहर की रक्षा करने लगा। पूरे विराजगढ़ की जमीन कांपने लगी। धड़ धड़ धड़। लोग डर से चीखते हुए भागने लगे। मकानों में दरारें पड़ने लगी।
छाया मंदिर के नीचे से आती आवाजें और तेज होती जा रही थीं। सम्राट लौट आया, सम्राट लौट आया। अचानक शहर की सड़कों पर काले चिन्ह चमकने लगे। विक्रांत चौंक पड़ा, ये क्या हो रहा है? तभी जमीन फट गई। धम! दरारों के अंदर से काले हाथ बाहर निकलने लगे। सैनिक घबराकर पीछे हट गए। फिर धीरे धीरे हजारों प्राचीन योद्धा जमीन के नीचे से बाहर आने लगे। उनके शरीर सड़े हुए कवच से ढके थे, आंखों में लाल आग जल रही थी और हाथों में जंग लगी तलवारें थीं। रक्त गरुड़ जोर से हंसा। छाया सेना जाग चुकी है। रुद्र की आवाज भारी हो गई। ये वही सेना है जिसने हजारों साल पहले दुनिया पर हमला किया था। आरव ने उन योद्धाओं को देखा। उसे अजीब तरह का जुड़ाव महसूस हुआ, जैसे वो उन्हें पहचानता हो। तभी सभी छाया योद्धा एक साथ उसके सामने घुटनों पर बैठ गए। सम्राट महाकाल की जय! पूरा शहर सन्न रह गया। आरव पीछे हट गया। नहीं, उठो, मैं तुम्हारा सम्राट नहीं हूं। लेकिन तभी महाकाल की हंसी गूंजी। वे तुम्हारी आत्मा को पहचानते हैं। अचानक छाया सेना के पीछे से एक विशाल दरवाजा खुला। उसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। फिर उस अंधेरे में दो लाल आंखें चमकी। धीरे धीरे एक विशाल काला ड्रैगन बाहर निकला। काल नेत्र के मुंह से निकली नीली आग बिजली की तरह रुद्र की ओर बढ़ी। धम! पूरा इलाका आग की लपटों से भर गया। रुद्र! आरव चीखा, लेकिन अगले ही पल सुनहरी रोशनी चमकी। रुद्र का प्रकाश योद्धा उसके सामने ढाल बनकर खड़ा था। उसकी विशाल तलवार ने आग को रोक लिया, लेकिन हमला इतना शक्तिशाली था कि वो पीछे खिसक गया। जमीन पर गहरी दरारें पड़ गईं। काल नेत्र ने फिर दहाड़ लगाई। उसके पंखों के एक झटके से पूरा शहर कांप उठा। विक्रांत अपने सैनिकों के साथ लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था। सब लोग किले से बाहर निकलो! लेकिन छाया सेना हर तरफ फैल चुकी थी। सड़कों पर युद्ध छिड़ गया। रुद्र ने आरव की ओर देखा। तुम्हें काल नेत्र को रोकना होगा। आरव अब भी अपने दिमाग में चल रही आवाजों से लड़ रहा था। उसे बार बार वही दृश्य दिखाई दे रहा था। वो खुद अंधकार के सिंहासन पर बैठा है और काल नेत्र उसके सामने झुका हुआ है। महाकाल की आवाज गूंजी, ड्रैगन तुम्हारा सेवक है। आरव ने दहाड़ते हुए सिर झटका। चुप! अचानक काल नेत्र आसमान में ऊंचा उड़ गया। उसने अपना विशाल मुंह खोला। उसके अंदर नीली आग का भयानक गोला बनने लगा। रुद्र की आंखें फैल गईं। नहीं, अगर उसने ये हमला किया तो पूरा विराजगढ़ खत्म हो जाएगा। विक्रांत घबराकर चिल्लाया, सभी लोग छुप जाओ! लेकिन अब बचने का समय नहीं था। काल नेत्र ने आग का विशाल गोला नीचे फेंक दिया। धम! पूरा आसमान नीली आग से भर गया। लोग डर से चीखने लगे। तभी आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके अंदर प्रकाश और अंधकार दोनों शक्तियां तेजी से घूमने लगी। फिर उसने धीरे धीरे काल धनुष उठाया। उसके पीछे द्विशक्ति योद्धा प्रकट हो गया। बस! अचानक आरव हवा में उड़ गया और सीधी आग के सामने पहुंच गया। उसने अपनी तलवार दोनों हाथों से पकड़ी और पूरी ताकत से वार किया। एक विशाल आरव के सीने पर बनी काली मुहर अब सूरज की तरह चमक रही थी। उसके शरीर से इतनी भयानक ऊर्जा निकल रही थी कि आसपास की जमीन टूटने लगी। धड़ धड़ धड़! पूरा विराजगढ़ कांप उठा। रुद्र घबराकर उसकी ओर दौड़ा। आरव, खुद को संभालो! लेकिन आरव दर्द से चीख रहा था। उसके दिमाग में हजारों आवाजें एक साथ गूंज रही थीं। सम्राट, जागो! दुनिया तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अचानक छाया मंदिर के ऊपर काले बादल घूमने लगे और फिर महाकाल की विशाल आकृति धीरे धीरे आसमान से उतरने लगी। इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा वास्तविक लग रहा था। उसका शरीर अब धुएं का नहीं बल्कि ठोस अंधकार का बन चुका था। रक्त गरुड़ और पूरी छाया सेना उसके सामने घुटनों पर झुक गई। महाराज! महाकाल ने अपना हाथ आरव की ओर बढ़ाया। बस एक कदम और। आरव की आंखें लाल होती जा रही थीं। तभी उसके सामने फिर उसके पिता की छवि उभरी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, याद रखो, शक्ति का मालिक वही होता है जो अपने डर पर विजय पाले। दृश्य गायब हो गया। आरव की सांसें भारी थीं। उसने सामने खड़े महाकाल को देखा, फिर जलते हुए विराजगढ़ को, रोते हुए लोगों को
और अपने घायल भाई रुद्र को। अचानक उसकी आंखों में दृढ़ता चमकी। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं बनूंगा। महाकाल के नष्ट होने के बाद विराजगढ़ में पहली बार शांति उतरी थी। लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। जलती इमारतों की आग बुझाई जा रही थी। सैनिक घायल लोगों की मदद कर रहे थे। लेकिन उस शांति के बीच भी हवा में एक अजीब बेचैनी थी। आरव महल की टूटी दीवार पर खड़ा दूर आसमान को देख रहा था। उसके हाथ में पकड़ा कालदंश अब शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी लाल आंख कभी कभी हल्की चमक उठती। रुद्र उसके पास आया। तुम ठीक हो? आरव कुछ पल चुप रहा। महाकाल खत्म हो गया, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ। रुद्र ने गंभीर नजरों से कालदंश को देखा, क्योंकि ये खंजर अब भी जिंदा है। तभी विक्रांत वहां पहुंचा। उसके शरीर पर पट्टियां बंधी थीं, लेकिन चेहरे पर पहली जैसी कठोरता नहीं थी। वो कुछ पल तक आरव को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, मैं गलत था। आरव ने उसकी ओर देखा। तुम राक्षस नहीं हो। यह सुनकर आरव हल्का मुस्कुराया, लेकिन तभी अचानक कालदंश कांपने लगा। उसकी लाल आंख तेज चमक उठी। रुद्र तुरंत सतर्क हो गया। पीछे हटो। अचानक आसमान में बना वो विशाल गोल चिन्ह लगातार घूम रहा था। उसके अंदर अनगिनत अजीब दृश्य दिखाई दे रहे थे। जलते हुए रेगिस्तान, बर्फ से ढके काले पहाड़, उड़ते दैत्य और लाल आसमान वाले अनजान संसार। पूरा विराजगढ़ डर से उस दृश्य को देख रहा था। रुद्र की आवाज कांप उठी। ये लोक द्वार है। प्राचीन कथाओं में इसका जिक्र था। रहस्यमयी व्यक्ति हल्का मुस्कुराया। अच्छा है, तुम्हें थोड़ा ज्ञान तो है। उसकी लाल आंखें अचानक चमकी। लेकिन तुम लोग इसकी असली शक्ति नहीं जानते। तभी उस द्वार के अंदर से भयानक गर्जना सुनाई दी। धम! पूरा महल हिल गया। सैनिक डरकर पीछे हट गए। विक्रांत गरजा, जो भी हो इसे अभी बंद करो। उसने तलवार उठाकर उस आकृति पर हमला कर दिया। छन! लेकिन जैसे ही तलवार उसके शरीर से टकराई, वो धुएं में बदल गई। विक्रांत चौंक गया। अगले ही पल वो रहस्यमयी व्यक्ति उसके पीछे प्रकट हुआ। बहुत धीमे उसने सिर्फ एक उंगली विक्रांत के माथे पर रखी। धम! विक्रांत हवा में उछलकर दूर जा गिरा। सेनापति! सैनिक चीख उठे। आरव गुस्से में आगे बढ़ा। बस! उसके पीछे द्विशक्ति योद्धा प्रकट हो गया। लेकिन रहस्यमयी व्यक्ति बिल्कुल नहीं डरा, बल्कि उसकी आंखों में उत्साह चमक उठा। अद्भुत! सचमुच अद्भुत! वो धीरे धीरे आरव के चारों ओर घूमने लगा। प्रकाश और अंधकार का इतना संतुलन हजारों सालों में पहली बार देखा है। आरव ने तलवार उसकी ओर कर दी। अपना नाम बताओ। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वो व्यक्ति मुस्कुराया। मुझे लोग शून्याचार्य कहते हैं। रुद्र की सांसें रुक गई। शून्याचार्य? उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। आरव ने पहली बार अपने भाई को इतना डरा हुआ देखा। तुम इसे... वो दैत्य पूरी तरह लोकद्वार से बाहर निकल आया। उसकी ऊंचाई महल से भी ज्यादा थी। चारों हाथों में अलग अलग हथियार थे। एक विशाल कुल्हाड़ी, कांटों वाली गदा, जलती तलवार और लोहे की भारी जंजीर। उसकी हरी आग जैसी आंखें पूरे विराजगढ़ को घूर रही थीं। सैनिक डर से पीछे हट गए। ये इंसान नहीं हो सकता, एक सैनिक कांपते हुए बोला। शून्याचार्य मुस्कुराया। क्योंकि ये इंसान नहीं है, उसने गर्व से कहा। ये है नरक लोक का प्रथम सेनापति, भैरौक। भैरौक ने जोरदार दहाड़ लगाई। धम! उसकी आवाज से कई इमारतों की खिड़कियां टूट गईं। आरव ने कालदंश कसकर पकड़ा। इसे वापस भेजो। शून्याचार्य हंसा। अब बहुत देर हो चुकी है। तभी भैरौक ने अपनी विशाल गदा उठाई और सीधे महल पर दे मारी। धड़ाम! महल का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर पड़ा। लोग चीखते हुए भागने लगे। विक्रांत दर्द में होने के बावजूद उठ खड़ा हुआ। सभी सैनिक, लोगों को सुरक्षित निकालो। सैनिक तुरंत हरकत में आ गए। लेकिन भैरव... आरव टूटी दीवारों के बीच पड़ा भारी सांसें ले रहा था। उसके हाथ से खून टपक रहा था। भैरौक की जंजीर का वार इतना शक्तिशाली था कि उसकी द्विशक्ति ढाल तक टूट गई थी।
लेकिन शून्याचार्य की आखिरी बात उसके दिमाग में गूंज रही थी, अनंत द्वार। रुद्र तुरंत उसके पास पहुंचा। तुम ठीक हो? आरव ने दर्द से उठते हुए पूछा। ये अनंत द्वार क्या है? रुद्र कुछ पल चुप रहा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। एक ऐसा द्वार जिसे कभी खुलना नहीं चाहिए। तभी भैरोक ने फिर दहाड़ लगाई। वह सुनहरे योद्धा को पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ रहा था। सैनिक लगातार मर रहे थे। विक्रांत गर्जा, अगर ऐसा चलता रहा तो पूरा शहर खत्म हो जाएगा। शून्याचार्य धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ गया। उसका काला चोगा हवा में लहरा रहा था। हजारों साल पहले, वह बोला, जब दुनियाओं के बीच पहला युद्ध हुआ, तब देवताओं और दानवों ने मिलकर अनंत द्वार को बंद कर दिया था। आसमान में लोक द्वार और बड़ा होने लगा। उसके अंदर अब कई दूसरी दुनियाएं दिखाई दे रही थीं। शून्याचार्य की आवाज गूंज उठी। उस द्वार के पीछे अनगिनत लोगों की शक्ति कैद है। आरव ने पूछा, और मेरा उससे क्या संबंध है? शून्याचार्य मुस्कुराया। भविष्यवाणी कहती है कि केवल द्विशक्ति धारक ही उस द्वार को पूरी तरह खोल सकता है। पूरा विराजगढ़ सन्न रह गया। रुद्र ने गुस्से से कहा, तो तुम शुरू से आरव को इस्तेमाल करना चाहते थे? बिल्कुल, शून्याचार्य बोला। महाकाल सिर्फ पहला कदम था। ये सुनते ही आरव की मुट्ठियां भींच गईं। मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं करूंगा। शून्याचार्य हंसा। तुम्हें करना ही पड़ेगा। अचानक उसने अपना हाथ लोक द्वार की ओर उठाया। धम! द्वार के अंदर से काली बिजली निकली और सीधे भैरोक के शरीर में समा गई। भैरोक की दहाड़ और भयानक हो गई। उसका शरीर पहले से दुगुना बड़ा होने लगा। 4 की जगह अब उसके 6 हाथ निकल आए। विक्रांत डर से पीछे हट गया। ये और भी शक्तिशाली हो रहा है। तभी भैरोक ने अपनी हरी आंखें सीधे आरव पर टिकाई। द्विशक्ति धारक, उसकी भारी आवाज गूंजी। या तो मेरे साथ चलो या इस शहर को मरते देखो। अचानक उसने अपनी गदा जमीन पर दे मारी। धम! पूरा विराजगढ़ कांप उठा। शहर के बीचों बीच एक विशाल दरार खुल गई और उस दरार के अंदर लाल लावा के बीच हजारों कैद प्राणी दिखे। विराजगढ़ के बीच खुली विशाल दरार से भयानक चीखें गूंज रही थीं। लाल लावा के बीच हजारों अजीब प्राणी कैद थे। कुछ आधे इंसान, आधे दैत्य, कुछ विशाल पंखों वाले राक्षस और कुछ सिर्फ धुएं और आग से बने जीव। सैनिक डर से कांप उठे। हे देवताओं, विक्रांत फुसफुसाया। भैरोक ने अपनी 6 भुजाएं फैलाकर गर्जना की। ये सिर्फ शुरुआत है। तभी दरार के अंदर से काले हाथ बाहर निकलने लगे। रुद्र तुरंत समझ गया, अगर लोक द्वार और खुल गया तो ये सारे प्राणी बाहर आ जाएंगे। आरव ने कालदंश कसकर पकड़ लिया। उसके अंदर गुस्सा और डर दोनों उबल रहे थे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। शून्याचार्य हवा में तैरता हुआ मुस्कुराया। तुम अभी भी समझ नहीं रहे। उसने अपनी उंगली आरव की ओर उठाई। अनंत द्वार की असली चाबी तुम खुद हो। अचानक आरव के सीने की मोहर फिर चमकने लगी। उसके शरीर में तेज दर्द दौड़ गया। उसके दिमाग में एक नया दृश्य उभरा। एक प्राचीन मंदिर, देवता और दानव एक साथ खड़े हैं और उनके बीच एक चमकता हुआ बच्चा, जिसके शरीर में प्रकाश और अंधकार दोनों ऊर्जा घूम रही है। फिर एक आवाज गूंजी, जब दोनों शक्तियां एक शरीर में पूर्ण संतुलन पाएंगी, तब अनंत द्वार जागेगा। दृश्य टूट गया। आरव हांफने लगा। रुद्र उसकी ओर दौड़ा। क्या देखा तुमने? आरव ने कांपती आवाज में कहा। मैं जन्म से ही उस द्वार की चाबी था। रुद्र का चेहरा कठोर हो गया। तो यही वजह थी कि महाकाल तुम्हें चाहता था। शून्याचार्य ने ताली बजाई। बहुत अच्छा, आखिरकार तुम्हें सच्चाई